नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आज एक नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ और भी सहशैक्षिक गतिविधियाँ सरकार के द्वारा पाठ्यचर्या में शामिल की गई है। उसमें एक महत्वपूर्ण गतिविधि है स्काउटिंग एंड गाइडिंग। विद्यालय में स्काउटिंग और गाइडिंग की शुरुआत कैसे की जाए, किस प्रकार से अपने विद्यालय को स्काउट गाइड संगठन में रजिस्टर्ड किया जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचाने में मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो हम बात कर रहे थे कि किसी सरकारी संस्था यानी विद्यालय या गैर सरकारी अर्थात निजी विद्यालय या संस्थान यदि कोई स्काउटिंग शुरू करना चाहता है तो वह किस प्रकार से शुरू करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, विद्यालय में स्काउट गाइड चालू करने के लिए या अपनी संस्था में स्काउट गाइड चालू करने के लिए अथवा आप स्वतंत्र रूप से स्काउटिंग चलाना चाहते हैं तो भी चला सकते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए पहले आपको पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। भारत स्काउट गाइड संगठन जो पूरे भारत भर में स्काउटिंग गतिविधियों को संचालित करने की वैध संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था है, उसमें आपको पहले पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के लिए एक पंजीकरण फॉर्म भरा जाता है। अब आप कौन सी विंग को पंजीकरण करवाएंगे तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। भारत स्काउट गाइड विद्यार्थियों के लिए अलग अलग उम्र के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ग्रुप संचालित करता है। यदि विद्यार्थी की आयु 5 साल से 10 साल के बीच में है तो लड़के के लिए कब और लड़की के लिए बुलबुल पैक चलता है, जिसमें अधिकतम संख्या 24 हो सकती है। फिर इससे बड़े जो बच्चे होते हैं 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के, उनके लिए स्काउट और गाइड जो बहुत ही पॉपुलर है, अधिकतर गतिविधि इसी उम्र में चलती है, वह रहती है। लड़का होगा उसको स्काउट बोलेंगे और लड़की होगी उस विंग को गाइड विंग बोलते हैं। फिर इससे बड़े जो बच्चे होते हैं कॉलेज स्तर के 15 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के, उनके लिए रोवर और रेंजर दल चलते हैं। लड़के को रोवर कहेंगे और लड़की को रेंजर कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्टेप बनाए गए हैं। 3 स्टेप में कुल मिलाकर के 6 विंग बनती है। 3 लड़कियों के लिए बुलबुल, गाइड और रेंजर, और 3 ही लड़कों के लिए कब, स्काउट और रोवर। तो कुल मिलाकर के 6 विंग बनती है। तो आप जिस विंग को चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको फॉर्म भरना है। तो 6 में से यदि आप एक चलाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरने की आवश्यकता है, और 6 की 6 चलाना चाहते हैं तो आपको 6 अलग अलग सेट में फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म यही है लेकिन सबके लिए अलग अलग फॉर्म भर के पंजीकरण करवाना होता है। तो पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने में सबसे पहले आपको 10 लोगों की एक कमेटी बनानी पड़ती है। 10 लोगों की कमेटी से पंजीकरण फॉर्म की शुरुआत होती है। पंजीकरण फॉर्म का एक बार आपको मैं पूरा दर्शन करवा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड
स्काउट गाइड ग्रुप की मान्यता के लिए। अब यहाँ स्काउट गाइड का मतलब कब बुलबुल भी है, स्काउट गाइड के लिए भी है और रोवर रेंजर के लिए भी है। आवेदन पत्र है ये पहला पेज होता है आवेदन फॉर्म का, जो विद्यालय को भर कर के और आगे भेजना होता है। ये पेज नंबर 2 होता है, जिसमें विद्यालय से आगे जो इसके ऑफिसेस होते हैं उनके ऑफिसर्स के सिग्नेचर होकर के और पंजीकरण फॉर्म आगे जाता है। फिर जो तीसरा पन्ना होता है ये होता है ग्रुप कमेटी पंजीकरण फॉर्म। यह यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में ये 10 लोगों की जो कमेटी है उसका गठन करना है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि कमेटी का गठन कैसे करना चाहिए और इसमें कौन कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। तो ये फॉर्म जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको सबसे पहले भरना सीखना है। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट्स व गाइड, चूँकि मैं राजस्थान से संबंधित हूँ और मेरे पास ये फॉर्म है, ऐसे ही फॉर्म हर एक स्टेट के लिए होते हैं। फॉर्म ये सेम है, बस ऊपर हेडिंग थोड़ी सी अपने स्टेट के हिसाब से अलग हो जाती है। अब इसमें विद्यालय या ग्रुप का नाम, अब आपका राजकीय विद्यालय है तो यहाँ पे आप अपने राजकीय विद्यालय का नाम लिख देंगे, वही नाम आपका ग्रुप का नाम कहलाएगा। या आपकी कोई निजी शिक्षण संस्थान है तो उसका नाम लिख लेंगे तो वह भी आपका ग्रुप का नाम कहलाएगा। आप स्वतंत्र रूप से, आपकी कोई संस्थान नहीं है फिर भी आप स्काउटिंग चलाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से नाम को डिज़ाइन कर लें। जैसे 1-2 नाम मैं बता देता हूँ। लड़कों के लिए आप लिख सकते हैं आज़ाद स्काउट ओपन ट्रूप या स्वामी विवेकानंद ओपन रोवर दल। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका नाम आपको विद्यालय या ग्रुप इस खाली स्थान में भरना होता है। जो आप ये खाली स्थान देख रहे हैं, इस खाली स्थान में आपको जो डिज़ाइन किया हुआ नाम है उसको भरना होता है। ये भर देने के बाद में आगे लिखा है ग्रुप कमेटी पंजीकरण फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप कमेटी 1 वर्ष के लिए पंजीकृत की जाएगी, ग्रुप कमेटी प्रति वर्ष पंजीकृत की जाएगी। यानी एक बार आप ये 10 सदस्य कमेटी बना रहे हो, इस कमेटी की वैलिडिटी 1 साल है, फिर इसको रिन्यू करना होता है। ठीक है ना, ये विद्यालय स्तर से रिन्यू करके, और एक पेज होता है वो आगे जो खंड लेवल पे ऑफिस होता है स्काउट गाइड का, जिसको स्थानीय संघ बोलते हैं, वहाँ पे उसकी एक प्रति भेजनी होती है। बाकी इसकी कोई बहुत बड़ी कोई प्रक्रिया नहीं है। अब ये 10 सदस्य टेबल है, इसमें आपको 10 लोगों का चयन करना है। अब इसमें 10 लोग कौन हो सकते हैं, तो इसमें ये लगभग फिक्स है कि क्रमांक संख्या 9 पर आपके जो आप ये स्काउट या गाइड दल पंजीकृत करवा रहे हैं उसको संचालित कौन करेगा, उसकी लीडरशिप कौन टीचर करेगा या कौन एडल्ट जो व्यक्ति है वो करेगा, तो उसका नाम है आपको 9 नंबर पे लिखना है। यानी आप जो दल पंजीकृत कर रहे हैं उसको सक्रिय रखने का, मार्गदर्शन करने का जो प्रभारी होगा, जिसको स्काउट यूनिट लीडर कहते हैं या गाइड कैप्टन कहेंगे या कब लीडर कहेंगे, ठीक है ना, या फ्लॉक, इस प्रकार से इनके अलग अलग नाम होते हैं, उसको 9वें नंबर पे लिखना। उसका पता, उसका विद्यालय संस्थान है वो हो जाएगा। और 10वें नंबर पे यदि कोई संस्थागत है तो उस संस्था का जो प्रधान है, संस्था प्रधान, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, प्राचार्य, उनका नाम आ जाएगा और उनका एड्रेस, उनकी संस्था का एड्रेस हो जाएगा। तो ये 2 नाम तो है फिक्स। अब आप स्वतंत्र ग्रुप बना रहे हैं तो स्वतंत्र ग्रुप में कोई 2 आदमी निश्चित कर लीजिए। एक तो जो पंजीकृत करवा रहे हैं, जो स्काउटिंग चलाना चाहते हैं, जो खुद नेतृत्व करेंगे, तो उनका नाम 9वें नंबर पे आ जाएगा। एक आपको ग्रुप लीडर जो है उसको बनाना है। जब भी आपकी कोई एक्टिविटी होगी जहाँ ग्रुप लीडर के साइन चाहिए तो वो आदमी आपको सिग्नेचर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये 9वां और 10वां, ये 2 बिंदु आपके क्लियर हो गए। अब फिर बचते हैं 1 से लेकर 8 तक लोग। 8 लोग ऐसे होने चाहिए आपकी संस्था के आसपास के रहने वाले हों और स्काउट गाइड गतिविधि या विद्यालय या आपकी जो संस्थान है उसको सपोर्ट करने वाले हो। भामाशाह हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, या आपको जो उचित लगे, ऐसे समझदार 8 लोग हैं, उनका यहाँ चयन करना है।
उनका यहाँ नाम लिखना है। सबसे आपको उचित लगे, सक्षम लगे, ठीक लगे, उसको 1 नंबर पे रखना, अध्यक्ष बना देना, और फिर उपाध्यक्ष बना देना, फिर कोषाध्यक्ष बना देना, सदस्य बना देना, और इस प्रकार से 1 से 8 तक आपको नाम लिखने। नाम लिख दिए और उसके बाद में आपको पता लिखना है। तो पता, एड्रेस आपको पता ही, वो जहाँ के निवासी हैं वहाँ का पता लिख देना। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात है कि यदि आप लड़कियों के लिए ये कमेटी बना रहे हैं ग्रुप पंजीकृत करवाने के लिए, तो उसमें कोशिश रहे 90 नंबर पे तो कंपलसरी रूप से महिला ही होगी, उसको नेतृत्व तो महिला ही दे सकती है। लड़कियों के लिए ग्रुप पंजीकृत हो रहा है तो उसको, उसका प्रभारी महिला ही हो सकती है। तो 90 नंबर पे तो महिला होनी है, बाकी पूरी ग्रुप कमेटी है उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता मिले तो ये अच्छी बात है। और यदि बच्चों के लिए, लड़कों के लिए आप ग्रुप पंजीकृत करवा रहे हैं तो 90 नंबर पे जो यूनिट लीडर होगा, जिसका नाम हम लिखते हैं, वह पुरुष ही होना चाहिए। महिला अलाउ नहीं है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए पुरुष अलाउ नहीं है, महिला ही होनी चाहिए। और बाकी ग्रुप कमेटी में आप पुरुष या महिला दोनों में से जैसा आपको उचित लगे उनका नाम लिख सकते हैं। ये टेबल का काम पूरा हो गया। उसके बाद नीचे लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक, यानी जिस दिन आप ग्रुप पंजीकृत करवाते हैं या कमेटी का गठन करते हैं, वो आपका यहाँ पे दिनांक मेंशन करना है। को नियमानुसार उपरोक्त सदस्यों की एक ग्रुप कमेटी का गठन किया गया है, अतः स्वीकृति हेतु प्रेषित है। यानी आपने गठन कर लिया, जिस दिन गठन किया उस दिन की यहाँ पे डेट लगा ली। और अब हस्ताक्षर स्काउटर, यानी 90 नंबर पे जो आपका स्काउटिंग चलाने वाला प्रभारी होगा, या मैडम होगी या सर होंगे, उनके साइन स्काउटर गाइडर के स्थान पे करवाने हैं। और आपका जो ग्रुप लीडर 10वें नंबर पे जो संस्था का प्रधान है, या आप स्वतंत्र ग्रुप है तो आपने जिसको ग्रुप लीडर बनाया है, उसके साइन हस्ताक्षर संस्था प्रधान के स्थान पे होंगे और उसकी सील भी लगेगी संस्थान की। अब यदि संस्था नहीं स्वतंत्र है तो आप जो नाम लिख रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सील बनवा भी सकते हैं अथवा यहाँ साइन करके भेज सकते हैं, इतना चलेगा। उपरोक्त गठित कमेटी को नियमानुसार, ये काम अब आपका नहीं है, ये सचिव स्थानीय एसोसिएशन और प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर का है। लेकिन सत्र कौन सा है वो आप भर सकते हैं, जैसे क्योंकि 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, इसलिए जैसे सत्र हो गया 2022-23 या 2023-24 तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ सेक्रेटरी जब आप जमा कराओगे खंड लेवल पे तो वहाँ का सचिव यहाँ पे साइल सीन कर देगा। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर, जो सचिव स्थानीय संघ की कमेटी ने जो तय किया है, आपके खंड के शिक्षा अधिकारी भी हो सकते हैं या और गेजिटेड ऑफिसर हो सकते हैं, उनके यहाँ पे साइन और सील हो जाएंगे। फिर पत्रांक, स्थानीय संघ आपके इस पत्र को, कमेटी के इस को जब आगे भेजेंगे तो अपनी आउटवर्ड रजिस्टर उसके अंदर उसको शो करेंगे ना, तो वो क्रमांक यहाँ लग जाएंगे और दिनांक जब वो आगे भेजेंगे वो लग जाएगी और स्थानीय संघ सचिव फिर से यहाँ साइन कर देंगे। तो ये ग्रुप कमेटी बनाने का आपको इसमें पूरा सा मैंने नॉलेज देने की कोशिश की है। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 लोगों के नाम लिखने हैं। 9वें और 10वें नंबर पे आपको पता ही है, 9वें नंबर पे प्रभारी होगा, लड़कियां हैं तो महिला होगी, लड़के हैं तो पुरुष होगा, और 10वें नंबर पे आपका ग्रुप लीडर जो भी है पुरुष या महिला वो होगा। और 1 से 8 तक आपके आसपास के भामाशाह, अभिभावक या आपके सहयोगी जो भी हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप कमेटी का जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस आवेदन पत्र को भरना होता है। आवेदन पत्र बहुत आसान है, आसानी से भर सकते हैं। इसमें लिखा है स्काउट गाइड ग्रुप की मान्यता के लिए। अब आप जो ग्रुप खोलना चाहते हैं उसको यहाँ पे राइट करना है, यानी आप स्काउट खोलना चाहते हैं तो स्काउट पे राइट कीजिए, गाइड खोलना चाहता है तो गाइड पे राइट कीजिए, आप रोवर खोलना चाहते हैं तो कोष्टक में आगे रोवर लिख दीजिए, आप रेंजर खोलना चाहते हैं तो स्काउट गाइड ग्रुप की मान्यता के लिए इसके आगे रेंजर कोष्टक में लिख लीजिए, कब खोलना चाहते हैं तो कोष्टक में कब लिखिए, और बुलबुल खोलना चाहते हैं तो कोष्टक में बुलबुल लिखिए, ताकि रजिस्टर्ड जो करेगा या जो सर्टिफिकेट बनाएगा उसको आसानी हो जाए कि भाई ये कौन सी विंग है उसको खोलना चाहते हैं। आवेदन पत्र स्काउट गाइड ग्रुपों के लिए अलग अलग भरना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप 6 में से जिसको भी आप पंजीकृत करना चाहते हैं उसका आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जितने आप करना चाहते हैं, यदि 6 ग्रुप आप पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो 6 विंगों के लिए अलग अलग 6 सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर जिला, आपका जो ज़िला है वो आपको पता है, वो यहाँ भरना है।
ज़िले में, ये जो ज़िला है वो ज़िले में ज़िले का नाम भरना है। फिर तहसील, आपकी संस्थान जहाँ है, ये संस्थान के हिसाब से भरा जाएगा। आपके संस्थान जहाँ है या स्वतंत्र भर रहे हैं तो आप कहाँ से चलाना चाहते हैं, उस स्थान की तहसील कौन सी लगती है वो वाली भरनी है यहाँ। फिर स्थानीय संघ जो लिखा हुआ है, ये स्थानीय संघ संभवतः पंचायत समिति ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नई पंचायत समितियाँ बनी हैं तो वो आसपास के 1-2 पंचायत समितियों को मिला करके और स्थानीय संघ बनाया हुआ होता है। तो वो आप स्थानीय स्तर पर अपनी जानकारी प्राप्त करके और स्थानीय संघ यहाँ पे लिखें कि आपका जो संस्थान है या आपका जो क्षेत्र है वो कौन से स्थानीय संघ में आता है, उस स्थानीय संघ का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर यहाँ पे हो गया मंडल संघ। मंडल संघ का मतलब हो गया कि ज़िले के बाद ज़िला किसको रिपोर्ट करेगा, वो आपका मंडल संघ हो गया। जैसे मान लो अभी बाड़मेर ज़िला है तो उसका मंडल जोधपुर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर आपके ग्रुप प्रारंभ करने की तिथि। अब ये तिथि आपने जो ग्रुप कमेटी बनाई थी जिस तारीख को, या तो वो तिथि होगी या उससे बाद की 1-2 दिन बाद की, क्योंकि ग्रुप कमेटी बनने के बाद ये आवेदन आप कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप कमेटी की जो दिनांक होगी या तो वो सेम हो सकती है, उसी दिन आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर कमेटी बनी उसके 1 दिन 2 दिन बाद में आप ये आवेदन कर सकते हैं। तो सेम डेट हो सकती है, कमेटी गठन और आवेदन की सेम डेट हो सकती है। फिर उसके बाद में पूरा पता, यानी आप ग्रुप का पूरा पता। तो आप जो ग्रुप बना रहे हैं, आपने नाम तय किया होगा या आपकी जो संस्थान है उस संस्था का नाम यहाँ लिखना है। जैसे कोई राजकीय विद्यालय है तो हो जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो नाम है वो यहाँ पे लिखना। संस्थान कोई आपकी प्राइवेट स्कूल है तो उस प्राइवेट स्कूल का नाम लिखना। आप स्वतंत्र बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया ना, विवेकानंद, ओपन, रोवरदल, इस प्रकार से जो भी आप नाम रखना चाहते हैं ग्रुप का, वो नाम आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके आगे पोस्ट ऑफिस का नाम, तो जो आपके स्थान है, जो संस्था जहाँ अवस्थित है उसके आसपास पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है तो वो यहाँ नाम आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपके आ जाएगा कि इसको थोड़ा ध्यान से भरने की ज़रूरत है कि ग्रुप या विद्यालय किसी अन्य संस्था द्वारा अधिकृत है या स्वतंत्र है। यानी राजकीय विद्यालय है तो फिर आपको इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, राजकीय। और निजी संस्थान है उसके अंडर में आपका ग्रुप काम करेगा तो आपको लिखना पड़ेगा निजी संस्थान और फिर उस संस्था का नाम लिखना। और आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, कोई संस्था नहीं है, आप खुद स्काउटिंग चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्वतंत्र, यानी जिसको ओपन बोलते हैं, जो किसी संस्था के अंडर में नहीं होता। कोई व्यक्ति करवाना चाहता है तो खुद ही चलाता है उसको, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे प्रस्तावित अधिकारी, यानी इस ग्रुप को चलाने वाले कौन कौन लोग हैं उनकी भूमिका यहाँ पे लिखनी होती है। तो ग्रुप लीडर का मतलब हेड ऑफ इस ग्रुप का जो हेड होगा। जैसे कोई संस्था है तो उस संस्था का संस्था प्रधान होगा, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, कॉलेज प्राचार्य हो जाएगा, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ग्रुप लीडर के रूप में जो संस्था का प्रधान होगा, मेन जो होगा, उसको यहाँ लिखना है, उसकी यहाँ पे आयु लिखनी है, और उन्होंने यदि कोई स्काउटिंग का प्रशिक्षण किया है तो उसको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूनिट लीडर। यूनिट लीडर का मतलब जिन बच्चों को आप भर्ती करेंगे उनका प्रशिक्षण करवाना, उनका रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, ये सारा काम कौन करेगा, जो यूनिट लीडर होगा वो करेगा। लड़कियां हैं तो यूनिट लीडर महिला होगी, और लड़के हैं तो यूनिट लीडर पुरुष होगा। तो जो शिक्षक इसका प्रभारी बनेगा उसका नाम यहाँ पे यूनिट लीडर के रूप में लिखेंगे। फिर आयु, उसकी आयु वो लिख देंगे, और उन्होंने जो स्काउटिंग का प्रशिक्षण किया है उस प्रशिक्षण को आप इस कॉलम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे 3 कॉलम और दिए गए हैं, सहायक यूनिट लीडर। अब ऊपर वाले 2 से अपना काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपके पास पर्याप्त स्टाफ है और आप उनको बनाना चाहते हैं तो 1, 2, 3 सहायक लीडर भी बना सकते हैं। तो ये हो गया इस टेबल का काम। अब आपके नीचे संख्या लिखी गई है कि आप जो ग्रुप पंजीकृत करवा रहे हैं उस ग्रुप से संबंधित जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे आप कब का करवा रहे हैं तो आप कब के आगे संख्या लिखेंगे, अधिकतम 24 लिखेंगे, और स्काउट का करवा रहे हैं तो स्काउट के आगे 32 लिखेंगे, क्योंकि स्काउट 32 हो सकते हैं अधिकतम,
रोवर का करवा रहे हैं तो रोवर अधिकतम 24 हो सकते हैं तो 24 लिखेंगे। तो इन तीनों में से जिसका आप पंजीकरण करवा रहे हैं उसके आगे ही संख्या को लिखना है। तो या तो कब का लिखेंगे, या स्काउट का लिखेंगे, या रोवर का लिखेंगे। तीनों में से किसी एक के सामने जिसको आप पंजीकृत करवाना चाह रहे हैं उसकी संख्या लिखेंगे। फिर सामने स्काउटर, तो स्काउटर एक तो कम से कम प्रभारी होगा ही, तो एक स्काउटर हो जाएगा। तो टोटल संख्या यानी एक स्काउटर को जोड़ करके और आपकी टोटल जो संख्या इस लाइन की होती है उसकी टोटल कर देनी है। यदि आप स्काउट विंग का नहीं करके और गाइड यानी लड़कियों का पंजीकृत करवा रहे हैं तो आपको बुलबुल करवा रहे हैं तो बुलबुल की संख्या 24 होती है अधिकतम, इसलिए 24 लिखेंगे। और यदि आप गाइड करवा रहे हैं तो गाइड के आगे संख्या लिखना जो अधिकतम 32 हो सकती है। यदि आप रेंजर का करवा रहे हैं तो रेंजर अधिकतम 24 हो सकती है, इसलिए 24 की संख्या लिखेंगे और प्रभारी एक होगा ही, ठीक है ना। तो वो प्रभारी के सामने एक संख्या लिख लेंगे। फिर इस लाइन की जो टोटल है वो आपको योग के सामने लिखनी है। तो कुल मिलाकर के ये एक लाइन ही भरी जानी है, यानी जिसका आप पंजीकरण करवा रहे हैं उसी के आगे संख्या लिखनी है। या 6 का नाम इसीलिए लिखा है कि 6 में से किसी का भी पंजीकरण होगा तो जिसका पंजीकरण करवा रहे हैं उसी के आगे संख्या मेंशन करनी, ठीक है ना, सबके आगे नहीं करनी। फिर उसके बाद आपका जो स्काउट प्रभारी है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। स्काउटर गाइड लिखा है, यहाँ पे स्काउट का प्रभारी होगा, उसका जो लड़कियां हैं तो लेडीज होगी, लड़के हैं तो पुरुष होगा, तो उसका यहाँ पे साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लाइन लिखी है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमारे स्काउट गाइड ग्रुप को मान्यता देने के लिए निवेदन करते हुए मैं स्वीकार करती हूँ कि इस कार्य को चलाने के लिए आवश्यक धन व अन्य सहायता ग्रुप को संस्था प्रदान की ओर से प्राप्त हो जाएगी। ग्रुप एसोसिएशन के अनुशासन को स्वीकार करता हुआ एपीआरओ में निर्धारित नीति नियमों का पालन करेगा व कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरा योग देगा। एपीआरओ के नियमानुसार ग्रुप कमेटी का गठन कर लिया गया है, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर ली है। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र संलग्न हैं। तो उस ग्रुप कमेटी का जो पेज है वो आपको पता ही इस आवेदन पत्र के पीछे लगने वाला है। एपीआरओ आपको पता है स्काउटिंग का पूरा सिस्टम इस एपीआरओ नामक पुस्तक के अंदर जो नियमावली है उसी से चलता है, इसलिए यहाँ एपीआरओ एक किताब का नाम है, यानी नियमों की जो किताब है उसका नाम। उसके नीचे फिर यहाँ पे संस्था प्रदान का कॉलम आता है। तो आपका जो ग्रुप लीडर है, आपने फॉर्म के अंदर जो ग्रुप लीडर भरा है ये यहाँ पर इस ग्रुप लीडर का नाम है, यहाँ पे आपने जो ग्रुप लीडर का नाम लिखा है उनके साइन है वो आपको कहाँ करवाने हैं, यहाँ पर करवाने हैं। जो सबसे नीचे ये जो यहाँ पे लिखी हुई है लैंग्वेज, यहाँ पर ग्रुप लीडर के साइन करवाने, यानी प्रधानाध्यापक जो भी आपने ऊपर नाम लिखा है उनके यहाँ साइन करवाने और सील लगवानी है। फिर उसके बाद में ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर है आपको आगे कार्यालय के लिए छोड़ना है। यहाँ की सारी प्रविष्टियाँ हैं वो कार्यालय कर्मी करेंगे, यानी आप खंड स्तर पर जमा करवाएंगे तो ये पहला कॉलम खंड स्तर का है। प्रमाणित किया जाता है कि नियमानुसार ग्रुप कमेटी का पंजीकरण कर लिया गया है। पेज नंबर 3 वाली कमेटी है, विवरण संलग्न है, पेज नंबर 3 इसके साथ लगाना है। अतः मान्यता दिए जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत हैं। अब सचिव साहब है जो आपके स्थानीय संघ के होंगे वो अपना यहाँ पे साइन और सील कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में सहायक प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं वो कर लेंगे साइन यहाँ पर। तो ये हो गया आपके एलएल स्तर का काम पूरा। फिर उसके बाद में वो स्थानीय संघ के पदाधिकारी होंगे वो ही इसको आगे भेजेंगे। तो ये मंडल स्तर पर जाएगा, डिवीज़न स्तर पर, तो वहाँ पे ये मंडल सचिव के साइन हो जाएंगे। फिर सहायक राज्य संगठन आयुक्त होंगे वहाँ के साइन सील हो जाएगा। मंडल आयुक्त होगा उनके सील साइन हो जाएंगे और मंडल मुख्यालय का यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मंडल स्तर का काम है, जो स्थानीय संघ सचिव है वो इसको आगे भेज देंगे। फिर उसके बाद में मंडल स्तर के साइन होकर के ये राज्य स्तर पर जाएगा, राज्य मुख्यालय जाएगा स्काउट गाइड के, और स्काउट गाइड के जो राज्य सचिव होंगे वो यहाँ साइन करेंगे, राज्य संगठन आयुक्त होंगे वो यहाँ साइन करेंगे, राज्य आयुक्त होंगे वो यहाँ साइन और सील करेंगे, और राज्य मुख्य आयुक्त होंगे वो यहाँ साइन और सील कर देंगे। ये होने के बाद में यानी इसके होने के साथ ही आपका ग्रुप है उसको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पंजीकरण संख्या। ये पंजीकरण संख्या मिल जाएगी यहाँ से राज्य के मुख्यालय से, और पंजीकरण संख्या किस दिन जारी हुई है वो मान्यता की तिथि हो जाएगी। और फिर आपका जो ग्रुप है स्थानीय संघ है उसमें कितने नंबर पे आपका ग्रुप पंजीकृत हुआ है
और आपके ग्रुप का क्या नाम है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ वो राज्य मुख्यालय द्वारा भर दी जाएगी और भर करके आपके लिए सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और ये तैयार होने के बाद नीचे क्या है, आपके लिए कुछ हिदायत है कि इस फॉर्म की 4 प्रतियां बनाकर स्थानीय संघ के सचिव के पास भेज दी जावे। यानी विद्यालय में जब आप फॉर्म भरते हो तो पहले आपको साइन और सील नहीं करना है, पहले आप इस आवेदन पत्र को ठीक जानकारियों के साथ पूरा साफ़ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में भर दीजिए। भरने के बाद में उसके फ़ोटोकॉपी करके 4 सेट बना दीजिए। उसके बाद में स्काउट प्रभारी और संस्था प्रधान के साइन और सील करने हैं ताकि आपको बार बार भरना नहीं पड़े। तो 4 प्रति में आपको ये फॉर्म है वो तैयार करना है, ठीक है ना। एक ग्रुप के लिए ये 4 प्रति, फिर यदि आप जैसे मान लो स्काउट के लिए आप भर रहे हो तो स्काउट के लिए 4 प्रति तैयार कर दी। गाइड ग्रुप भी साथ में पंजीकृत करवाना चाह रहे हो तो गाइड ग्रुप का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसकी भी 4 प्रति 4 सेट बनाना है। फिर आप रोवर के लिए भरना चाहते हैं तो फिर से रोवर का भी अलग से फॉर्म भरना है, उसकी भी 4 प्रतियाँ बनानी है। फिर आप कब बुलबुल का भरना चाहते हैं तो कब की 4 प्रतियाँ, फिर बुलबुल की 4 प्रतियाँ, ऐसे जिस विंग में आप भरना चाहते हैं उन सब का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा और प्रत्येक फॉर्म है वो 4 प्रति में आपको स्थानीय संघ पर जमा करवाना है, जो इन्हें मंडल सचिव के पास आवश्यक कार्य के लिए भेज देंगे। और इसके साथ ही निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क व व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क भी भेजा जावे। इसका मतलब आप पंजीकरण करने के लिए आपको एक सालाना फ़ीस देनी होती है, जो फ़ीस आपको स्थानीय संघ कार्यालय से पता चलेगी। यहाँ पे ये लिखा गया है लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। पंजीकरण शुल्क पैक फ्लॉक 2 रुपये, ट्रूप कंपनी 5 रुपये, क्रू टीम 5 रुपये, ठीक है ना। तो पैक फ्लॉक के लिए 2 रुपये, यानी कब बुलबुल के लिए संस्था के 2 रुपये लगेंगे और स्काउट गाइड पंजीकृत करवा रहे हैं तो 5 रुपये लगेंगे और क्रू टीम यानी रोवर रेंजर पंजीकरण करा रहे हैं तो 5 रुपये लगेंगे। व्यक्तिगत पंजीकरण यानी उसमें सदस्य जो बनेंगे बच्चे तो उनका कितना शुल्क है, 10 रुपये प्रति स्काउट गाइड रोवर रेंजर। यानी जो बच्चे होंगे स्काउट गाइड रोवर रेंजर वो प्रत्येक बच्चा 10 रुपये शुल्क प्रदान करेगा, यानी उसके 10 रुपये लगेंगे। तो स्काउट हैं, स्काउट और गाइड हैं तो उनकी अधिकतम संख्या 32 होती है तो 10 × 32 बराबर 320 रुपये हो जाएंगे। रोवर रेंजर है तो उनकी संख्या 24 होती है तो 10 × 24 बराबर 240 रुपये और 18 रुपये है वो प्रति स्काउटर गाइडर। यानी आपने जो स्काउट प्रभारी बनाए हैं या गाइड प्रभारी बनाएंगे तो उस एक आदमी के 18 लगेंगे। अब आपने एक ही बनाया है तो 18 रुपये लगेंगे और आपने यदि सहायक के रूप में किसी को शामिल किया है तो उसके भी 18 लगने वाले हैं। तो अपने एक से काम चल सकता है। एवं पदाधिकारीगण 3 रुपये प्रति कप बुलबुल। तो इस प्रकार से शुल्क निर्धारित होता है। अब ये परिवर्तनशील हो सकता है, इसलिए स्थानीय संघ सचिव से इसका पता करना पड़ेगा कि भाई कितना शुल्क जमा करना। तो फॉर्म जमा करवाने के लिए आप जब चाहते हैं तो स्थानीय संघ सचिव आपको अपने आप बता देगा कि आपको इसके लिए इतने रुपये की रसीद कटवानी है, आपको पक्की रसीद मिलेगी, कोई टेंशन है नहीं। तो इस प्रकार से ये स्काउटिंग को पंजीकृत यानी विद्यालय को स्काउट संगठन की मान्यता यदि प्राप्त करनी है तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है यह मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो जानकारी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी है तो अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो और अपने मित्रों को साथियों को ज़रूर वायरल कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी ही सुंदर जानकारी समय पर आती रहे। और मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट।